श्री वीर सिंह। किया अभी आज सुबह ही उन्होंने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में जो दलित बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक नया पैसा समाजवादी पार्टी सरकार ने डिमांड नहीं की, तो इसीलिए इन्होंने दिया नहीं है। ये तो इनकी समानता की बात है। श्री वीर सिंह, प्लीज बैठिए 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 प्लीज। मिस्टर वीर सिंह, तो आप प्रिविलेज मूव वीर सिंह प्लीज। महोदय, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2016 पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। महोदय, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2016 के संबंध में हरियाणा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का संशोधन या विद्यमान प्रविष्टियों को उपरांतित करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उस पर बोलने के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। महोदय, आज समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे उन व्यक्तियों की आवाज़ उठाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, जिनको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से आज भी बराबरी पर लाए जाने हेतु सरकार द्वारा बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंतःकरण में यही पीड़ा थी कि हमारे समाज के वंचित लोग जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए किस तरह से प्रयत्न किए जाएं। यह विधेयक शायद ऐसे वंचित तबके के लोगों के प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, उसको लागू नहीं किया है। और बहन जी का ये भी कहना था, और उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जिन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जा रहा है, उस अनुपात में अनुसूचित जाति का आरक्षण भी बढ़ाया जाए, आरक्षण कोटा भी बढ़ाया जाए। क्योंकि पूरे देश में समय समय पर जो संशोधन हो रहा है ये, और विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जा रहा है, उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, किंतु आरक्षण वहीं का वहीं पर है। हमारी नेता बहन मायावती ने इसकी कई बार मांग की है, तो माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से उस अनुपात में आरक्षण कोटा भी बढ़ना चाहिए। यह हमारी पार्टी की मांग है, हमारी नेता की मांग है। महोदय, आज भी बहुत जातियां ऐसी हैं जो कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों की श्रेणी में हैं, जबकि दूसरे राज्यों में उनको सामान्य श्रेणी अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है। कुछ ऐसी जातियां रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाती हैं, परंतु वहां पहुंचने पर उनके साथ वही छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, अस्पृश्यता या भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, और अपनी जाति का लाभ उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसे व्यक्तियों को अपनी जाति का लाभ मिलना चाहिए, वह उन्हें व उनकी संतानों को सारी सुविधाएं उक्त कैटेगरी में दी जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। महोदय, पूरे देश में जो अनुसूचित जाति के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे कि मुंबई में या दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर पूरे देश से अनुसूचित जाति के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए। अब वो अपने प्रदेश से तो यहाँ पर आ गए और बस गए दिल्ली में आकर, मुंबई में या देश के बड़े बड़े शहरों में। अब वहाँ की प्रदेश सरकारें उनको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं देती। जब उनको फार्म भरना होता है सरकारी नौकरी के लिए, उनको वहाँ से सर्टिफिकेट जारी नहीं होता अनुसूचित जाति का। उधर जहाँ से वो आया है उस प्रदेश से उसका नाम कट गया और उस प्रदेश में जोड़ा नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज इसमें भी बदलाव लाना चाहिए, संशोधन लाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर बस गए, यहाँ के निवासी हो गए, किंतु दिल्ली सरकार उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं देती। प्रमाण पत्र नहीं देती तो उनका उसका लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार से मुंबई के अंदर पूरे देश के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पर पहुँचे कमाने के लिए, और जिस प्रदेश से आए
वहाँ पर उनको उनका नाम कट गया उस जाति से, वहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलता और उधर भी उनको दिया नहीं जाता। तो माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूँगा कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और संविधान में इन संशोधन को लाकर उनको पूरा लाभ दिया जाना चाहिए। महोदय, हमारे समाज में जातिगत भेदभाव और जातिगत पहचान बड़े पैमाने पर व्याप्त है और ये क्षमताओं का विकास करने और ऐसे वंचित लोगों को कोई लाभ नहीं दे सकी है। अतः ऐसे समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े इन व्यक्तियों के बारे में सरकार को सामाजिक समानता को बढ़ाने हेतु बजट बढ़ाए जाने व पूर्ण रूप बजट खर्च की आवश्यकता है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के वर्ग के बंधुओं को उनके प्रमोशन में और आरक्षण में लाभ देने की आवश्यकता है और सरकार के द्वारा जो कुछ क्षेत्र तबके वंचित रह गए हैं उन वंचित क्षेत्र तबकों के बारे में भी विचार करते हुए संपूर्ण प्रस्ताव विधेयक लाकर उनको अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समतामूलक समाज की अवधारणा स्थापित करें जिससे इस जाति का पिछड़ापन, असमानता व गैर बराबरी के लिहाज से समाप्त कर समाज में एकरूपता लाई जा सके। इसके लिए सरकार को किस्तों में संशोधन नहीं, एक बार पूरी जांच करके कर देना चाहिए। और आज तक पूरे देश की ये जनगणना नहीं हो पाई कि टोटल अनुसूचित जाति कितनी है, जनजाति कितनी है, इसकी ठीक से आज तक जनगणना नहीं हो पाई और ना उस हिसाब से उनको फायदा मिल रहा है। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े लोगों को जो अधिकार दिए थे वो आज तक उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे कि सरकारी नौकरियां, किसी भी विभाग में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। चाहे इधर की सरकार रही हो या उधर की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। और पूरे देश में किसी भी प्रदेश में आज तक बैकलॉग नहीं पूरा हुआ। और पूरे देश में एक ही प्रदेश ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जहां 100% बैकलॉग पूरा हुआ। वो कब पूरा हुआ? जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने एक विशेष अभियान चला करके पूरे उत्तर प्रदेश में हर सरकारी विभाग में जो लाखों रिक्तियां थी उसको भरने का काम किया और एक आदेश दिया कि जो अधिकारी इसको पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर उसको जेल में भेजो। तो एक समय सीमा के अंतर्गत बैकलॉग पूरा हो गया। क्यों हो गया उत्तर प्रदेश में? क्योंकि बहन मायावती जी की नीयत साफ है। उन्होंने गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो बैकलॉग पूरा कर दिया, तो पूरे देश के प्रदेशों में क्यों नहीं पूरा हो रहा? आज कांग्रेस पार्टी की सरकार 55 साल तक रही, सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक शासन किया। सभी प्रदेशों में आपकी सरकार रही, आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपकी भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, आज भी है, सभी प्रदेशों में, काफी प्रदेशों में है, किंतु आज भी बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा। बाबा साहब ने ठीक ही कहा था 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के तहत जो तुमको अधिकार मिले हैं वो अधिकार तभी मिलेंगे जब संविधान को चलाने वालों की नीयत साफ होगी। संविधान को कौन चलाता है? सरकारें चलाती हैं। सरकार किसकी रही? कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही। आप दोनों दलों की ज्यादा लंबे अरसे तक सरकारें रही, किंतु आज तक आपने किसी भी प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को पूरा नहीं किया है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है, आप ऐसे पद पर बैठे हैं, अनुसूचित जाति से हैं, मंत्री जी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो, डरो मत ना, आप खुलकर बोलो कि पूरे देश में बैकलॉग पूरा होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। इसलिए आपको इसमें पहल करनी चाहिए। मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा यदि आप इसमें पहल करेंगे। और मान्यवर, मेरा आपसे कहना है कि आज बड़े दुख का विषय है, पूरे देश में गंभीर समस्या हो रही है। जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुसूचित जाति के लोगों को जो सरकारी नौकरियों में, शिक्षा, दूसरे विभागों में जो हमको आरक्षण दिया है, आज सरकारी बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में देख करके हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। ये पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोगों के सामने आज बहुत बड़ी समस्या है। जो परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में, आज प्राइवेट सेक्टर में ये सरकार, एनडीए की सरकार सरकारी विभागों को, बड़े बड़े को प्राइवेट सेक्टर में देकर
हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये गंभीर विषय है माननीय मंत्री जी। Okay, इस thank पर भी you, thank you, आपको please. सोचना होगा। माननीय मंत्री जी, शिक्षा Mr. की वीर तरफ सिंह। आज शिक्षा का बुरा हाल है। Please आज conclude. शिक्षा का बुरा हाल है, देश में दोहरी शिक्षा है। आज गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। उसको बेचारे को, गरीब के बच्चे को प्राइमरी में कक्षा 6 में जाकर के ABCD सिखाई जाती है और दूसरे स्कूलों में नर्सरी से ही ABCD सिखा, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो गरीब का बच्चा उनकी कहाँ होड़ कर लेगा? इसलिए शिक्षा समान होनी चाहिए। आप प्राइमरी में टीचर रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो सिलेबस है कैसा क्यों नहीं कर रहे आप? thank you. I have to ये call आपको the next करना होगा। person. यदि आप अनुसूचित जाति का हित Mr. चाहते वीर हैं सिंह। तो ये आपको करना होगा। और आज जो प्राइमरी के स्कूलों में टीचर्स होते हैं, उनसे डबल काम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कि वहां पर सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी के टीचर्स को कभी जनगणना की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, कभी मतदाता सूचियों में लगा दिया जाता है। तो पढ़ाई किसकी बाधित होती है? गरीब बच्चों की बाधित होती है। इसलिए इस ओर भी आपका ध्यान देना, उधर भी ध्यान देना होगा। और आज जो केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति जाती है प्रदेशों को, प्रदेश सरकारें उसको छात्रवृत्ति ना देकर के अनुसूचित जाति के बच्चों को उसको दूसरे मदों में खर्च कर लेती हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3 साल से अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और बच्चे परेशान हैं। और आज जो है उच्च शिक्षा में जितने भी विद्यालय हैं, Thank you. I will call the next person. उनके अंदर फीस पहले जमा की जाती है। अनुसूचित जाति के बच्चे के पास फीस होती नहीं, कैंसर जाती नहीं, तो वो बच्चे बेचारे एडमिशन से रह जाते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा में भी ये ध्यान देना होगा। तो मैं इन्हीं सभी सुझावों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Thank you.